तो ऐसे भगवान शंकर ऋषियों ने कहा महाराज भगवान शंकर की कोई और अनुपम कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा ऋषियों एक बार की बात है जब भगवान ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि करते समय कामदेव की सृष्टि की, उसके पश्चात कामदेव के प्रभाव से ब्रह्मा और ब्रह्मा के मानस पुत्र ब्रह्मा जी अपनी ही कन्या पर आसक्त हो गए। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा को धिक्कारते हुए कहा, ब्रह्मा तुम काम के रचयिता होते हुए सृष्टि के पिता कहे गए हो और फिर ऐसे कामी पुरुष। भगवान शंकर ने ब्रह्मा का अपमान किया। अपने अपमान समझकर ब्रह्मा जी ने उस दिन मन में विचार कर लिया कि एक दिन ऐसा जरूर होगा जब जैसे मैं मोहित हुआ हूं वैसे शंकर भी मोहित होंगे। कामदेव को भी श्राप दिया कि हे कामदेव तूने अपनी विद्या का प्रयोग मुझ पर किया, इसलिए भवत्रेताग्नि निर्दग्ध कंदर्पो दर्पमोहित भविष्यति महादेवो कृत्वा कर्म सुदुष्करम। तूने ऐसा दुष्ट कर्म किया है तो जा तू भी भगवान शंकर के तृतीय नेत्र की अग्नि से भस्म होगा। अब ब्रह्मा जी महाराज मन में बार बार यही सोचने लगे कि भी संसार में कौन ऐसा है जो शिव को मोहित कर सकता है। ये सोचकर ब्रह्मा को भगवती का स्मरण हो आया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि जगत में मां भगवती के अलावा कोई और नहीं जो शिव को मोहित कर सके। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज मां भगवती की स्तुति करने लगे, मां भगवती की तपश्चर्या करने लगे। ब्रह्मा जी भगवान शंकर को मोहित करने के लिए आज मां दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। आज ब्रह्मा की तपश्चर्या से मां भगवती जगत जननी दुर्गा प्रसन्न हुई। ब्रह्मा को कहा मांगो ब्रह्मा क्या आशीर्वाद चाहिए। तब ब्रह्मा भगवान मां भगवती की स्तुति करने लगे, हे मां सर्वत्र व्यापिनीं नित्यां निरालंबां निराकुलां त्रिदेव जननीं वंदे स्थूल स्थूलं अरूपिणीं। सर्वत्र व्यापिनीं नित्यां। हे सर्वत्र वास करने वाली मां भगवती, वैसे तो आप सब जानती हैं फिर भी मुझसे पूछती हैं, तो हे मां मैं आपसे कहता हूं इस जगत में शिव को मोहित करने वाला आपके अलावा कोई और नहीं। काम के प्रभाव से मोहित हुआ मैं, शिव ने मेरा अपमान किया है। हे मां अब आप कुछ ऐसा कीजिए, आप शिव को मोहित कीजिए। मां ने कहा भाई शिव को मोहित करना, शिव को कौन मोहित कर सकता है। ब्रह्मा जी ये तो आप भी जानते हैं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न वेदा न तीर्था न यज्ञा अहम भोजनम सर्वभोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। अरे वो तो न पुण्य है न पाप है न सुख है न दुख है न धर्म है न वेद है न साधना है न क्रिया है न कर्म है। वो तो भगवान निर्गुण स्वरूप परमात्मा शिव को
कौन मोहित कर सकता है? माँ ने मना कर दिया, ब्रह्मा मैं उनकी दासी हूं, उनकी सेविका हूं, उनकी माया हूं, मैं परमात्मा को लिप्त नहीं कर सकती। ब्रह्मा ने कहा, तो मां क्या आपके भक्त की भक्ति ऐसी ही निष्फल हो जाएगी? मां ने कहा, ब्रह्मा नहीं, तुम कुछ और वरदान मांगो, ये नहीं हो सकता। ब्रह्मा ने कहा, मां आप प्रयास तो कीजिए, मैं बताता हूं ये कैसे होगा। मां ने कहा, बताओ। ब्रह्मा ने कहा, हे मां, आप दक्ष की कन्या होकर धरती पर जन्म लीजिए और अपनी माया में भगवान शंकर को मोहित कर लीजिए। बार बार विनती करने लगी ब्रह्मा, और भक्त के आगे तो मां विवश हो जाती है। वो कहते हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां तो कुपुत्र, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर मां कुमाता नहीं हो सकती। मां को दया आ गई ब्रह्मा पर, आशीर्वाद दे दिया, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, हम प्रयास अवश्य करेंगे, पर आगे फिर भगवद इच्छा। तब तो ब्रह्मा मां की स्तुति करते हुए मां कहने लगे, हमारे यहाँ भगवान शंकराचार्य जी भी मां जगत जननी दुर्गा मैया की स्तुति करते हैं। देखो, शिव और शक्ति, वैसे तो भगवान शंकर निर्गुण है, पर उन निर्गुण को सगुण बनाने वाली है हमारी मां पार्वती, हमारी मां शक्ति। भगवान शंकराचार्य पहले शक्ति को नहीं मानते थे, शिव को तो मानते थे, सोहम शिवोहम कहते तो थे, पर लेकिन मां भगवती शक्ति को नहीं मानते थे। तो एक बार जब तीर्थाटन करने के लिए उत्तराखंड में आए, तो गंगा के किनारे आराम से सोए हुए थे। रात्रि में तबीयत खराब हो गई शंकराचार्य भगवान की, हजारों शिष्य साथ में। शंकराचार्य जी को प्यास लगाई, प्यास ऐसी लगी पर किसी को कहे, मुख से आवाज भी नहीं आ रही, अब क्या करें? शंकराचार्य जी बड़े परेशान हुए। अचानक अर्धरात्रि में एक कन्या हाथ में जल का कलश लेकर शंकराचार्य भगवान के सामने प्रकट हुई। तब तो शंकराचार्य भगवान ने हाथ जोड़े और कहा, हे देवी, हमें भी जल पिलाओ। उस कन्या ने कहा, अरे महाराज, आप कह रहे जल पिलाओ, आपके बगल में गंगा जी है, उससे पी लीजिए। ये सब आपके अगल बगल में कौन है? शंकराचार्य जी बोले, हमारे शिष्य। शंकराचार्य जी की बात सुनकर देवी ने कहा, आपके तो इतने शिष्य हैं, बगल में गंगा जी है, इनसे कहिए, इनसे मांगिए, पी लीजिए। शंकराचार्य बोले, शक्ति नहीं है। मां ने कहा, शंकराचार्य जी, आप तो शक्ति को मानते ही नहीं, तो आप किस शक्ति की बात करते हैं? तब शंकराचार्य भगवान को अपनी भूल का अनुभव हुआ, और तब शंकराचार्य भगवान ने मां से क्षमा मांगी और दिव्य पराशमापन स्तोत्र से मां से की स्तुति की। और तब भगवान शंकराचार्य कहते हैं, चिता भस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो चिताभस्मालेपो गरलमशनं दीपटधरो चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो चिताभस्मालेपो गरलमशनं दीपटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहा री पशुपति जटाधारी
जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदी शैकपदव्यो कपाली भूतेशो भजति जगदी शैकपदव्यो भवानी त्वत्पाणि गृहण परिपाति फलमिनो भवानी त्वत्पाणि गृहण परिपाति फलमिदो शंकराचार्य जी कहते हैं चिता भस्मालेपो गरलमशनम दिक्पट धरो। अरे जो शरीर पर चिता की भस्म रमाते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं। अब आप लोगों से ही कहेंगे, मैं एक बात बताओ, आपके घर पर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके गले में वो मुंड की माला हो, गले में सर्प भी रखा हो, भुजंग का ही यज्ञोपवीत हो, हाँ, चिता की भस्म रमाई हो, लगाई हो शरीर पर, ऐसा व्यक्ति अगर हमारे घर में आ जाए तो हम तो दूर से ही उसे भगा देंगे, भाई दूर से ही। शंकराचार्य जी बोले माँ इनकी पूजा कौन करे और करता भी कौन? माँ ने कहा भाई उनकी तो बहुत पूजा होती है, बहुत मंदिर है। शंकराचार्य जी बोले भवानी त्वत्पाणि गृहण परिपाटी फलमिदम। पूजा तो तब से होती है जब से आपका विवाह उनसे हुआ है, नहीं तो भगवान शंकर को कौन पूछे। भगवान का नाम है शिव, शिव नाम में जो इकार है वही शक्ति का प्रतीक है। और शिव में से ई हट जाए तो क्या बचेगा? बचेगा शव, और शव मतलब